आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिलाखड़ में और सुनते हैं हम लोग आगे क्या हुआ। हम लोगों ने कल सुना था हम लोगों ने लास्ट सुना था कल, भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति स्वीकार की। और आइए आज इसके आगे चलते हैं। साहब ने एक को इंगित करते हुए कहा कि कोई मरना चाहता है क्या? मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और धरती पर रहने की इच्छा के बावजूद मृत्यु को प्राप्त करता है। वे कहते हैं जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में जीव सत्य से विस्मृत अपने को पूर्ण करता समझ दुख पाता है। फलतः वह हताशा और कुंठा में जीने लगता है। सर्प के मुख के भीतर मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है और भूल गया है कि वह काल के मुंह में बैठा उसका आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ेगा ही, किंतु अगर उसे अनुभूत है कि वह सांप के मुंह में है तो अनिवार्य की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा। मनुष्य के मन प्राण पर आक्षण इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु के संबोधन में सदगुरु और जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। वे शिष्य भाव को परमात्मा भाव के भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। शास्त्र की बात करते हुए वे कहते हैं, निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं। संस्कृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, दर्शनाथ स्पर्शनाथ शब्दार्थ कृपया शिष्य देह के जनयत समावेश संभवम स ही देशिक। यानी व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। कर्ता मन में साधना जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव गुरु ही जगाते हैं। वे मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरन कर देते हैं। सदगुरु की दया ही जीव को शिव बनाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक मत से इसकी पुष्टि करती है। विश्वशास्त्र तंत्र में कहा गया है कि गुरु कृपा ही मोक्ष का मूल है। कोने में बैठे विजेंद्र को तो लग रहा था मानो कोई महर्षि अपने सहपाठियों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहा हो। जैसे सदगुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी। कुछ लोगों ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ ने सुरा और सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही, कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ वैरागी होने को प्राथमिकता दी। सदगुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को ही शिव बनाते हैं। एक अजीब सा तेज निकलने लगा है हरिंद्र के चेहरे से। असंख्य तारे एक साथ टिमटिमा उठे। वे कहते हैं, जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व उन्हें लेना होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं। अतएव समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। ईश्वर ही मूलतः जगत गुरु है। भगवान शिव की अभ्यर्थना ईश्वर के रूप में की गई है। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा निर्विवाद रूप से शिव को जगत गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति, विश्व गुरु आदि की संज्ञा से विभूषित करती है। आपने यह श्लोक सुना होगा, तब तत्वम न जानामि किदि षोडशी महेश्वर यादि षोडशी महादेव तादृशाय नमो नमः। अर्थात हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से परे है। हे महादेव, आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देखिए, महेश्वर ही महादेव हैं
और महादेव महेश्वर का पर्याय। नवागंतुक विजेंद्र तो इन बातों को सुनकर मन ही मन उन दो पथिक मित्रों को धन्यवाद दे रहे थे। वे किसी दूसरे के दिशा निर्देश में जी तो रहे थे, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए थे। हरिंद्रानंद समझाते हुए कहते हैं, व्यक्ति भोग के अधीन जीता है। जगत गुरु शिव स्वयं भोगाधिपति होने के कारण अपने शिष्य को भोगाधीश बनाते हैं, वही दूसरी ओर परमात्मा भाव से अभिभूत भी करते हैं। जगत गुरु शिव की बात का संदर्भ इतना व्यापक और अपरिमेय था कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात काफी हो चुकी थी। हरिंद्र ने सभी को घर जाने की सलाह दी। कुछ लोगों का घर शहर के 5-6 मील की दूरी पर था। घर का रास्ता शमशान के बीच से होकर गुजरता था। चारों तरफ नीरव शांति थी। धरती की छाती भेद कर निकलने वाले विराट वृक्ष अपनी शक्ति का भान करा रहे थे। सिर के ऊपर कोई वृक्ष नहीं था, पर कानों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट बखूबी महसूस हो रही थी। उन लोगों ने देखा कि सड़क के बीच में पुल के समीप एक व्यक्ति लेटा हुआ है। लगा कोई दुर्घटना हुई होगी, किंतु वे आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक कुत्ता दिखा। वह भी सड़क के बीच में ही लेटा हुआ था। मन अनजाने भय का शिकार हो गया। पांव तो आगे बढ़ रहे थे, पर दिमाग वापस लौट जाने को कर रहा था। मुड़कर देखा तो एक कुत्ता भी विपरीत दिशा में मुड़ गया। भय अब सीमा का उल्लंघन कर मन को अपनी परिधि में ले चुका था। कदमों ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सभी निसहाय खड़े रहे। उपास्य का नाम किसी भी बहाने से उच्चारित करना तो भक्तों की चीर परंपरा रही है। इन लोगों ने तो शिव को अपना गुरु ही मान लिया था। अब उनकी दया ही आंशिक परिणति का समय था, जो इनके भयाक्रांत मन को विदीर्ण करता। संभवतः सभी ने अपने गुरु का स्मरण किया और पूरा शमशान गुरु महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सिर से पांव तक बिजली कौंध गई। अपूर्व ऊर्जा का संचार होने लगा। पता नहीं चला कि घर कब आ गया। इस घटना के बाद से लोगों का हरिंद्रानंद और नीलम आनंद के प्रति श्रद्धा और विश्वास द्विगुणित हो गया। उनके जीवन में कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो चुका था। वापस ऋतु अपना आंचल समेट चुकी थी। वनों के आच्छादित पलामू जिला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। वैसे तो 1-2 दर्शनीय स्थलों को छोड़कर यहाँ कुछ खास नहीं, पर जो अधिक महत्वपूर्ण था वह है नीलम के पिताजी का घर, यानी इनका मायका। मनातू चारों तरफ से घने जंगलों में घिरा था। पहाड़ों और पहाड़ी नदियों के कारण इसके आसपास की सुंदरता कम न थी। हाँ, जिला मुख्यालय में 18 किलोमीटर दूर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो काफी प्रसिद्ध है। व्याघ्र परियोजना यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट उस नेशनल पार्क को और भी मनोरम बनाती है। पर्वत शिखरों पर अपनी छटा बिखेरने वाला बादल और साल के पेड़ों पर गिरने वाली बिजली का मौसम भी जा चुका था। बारिश से जंगल और घने हो जाते हैं। पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों और झरनों की कलकल ध्वनि अब मध्यम हो जा रही थी। अगर कुछ सुनाई देता तो जंगल के महकते फूलों के ऊपर मंडराते भौरों की गुंजन। कुछ दिखते तो बस सुबह की बेला में हरी हरी घास पर परिओश की बूंदों से नहाते हुए हंसते खिलखिलाते फूल। दूर से ही वृक्षों को अजगर की तरह लपेटे पनप आई लताएं दिखती। बेतला और डाल्टनगंज की दूरी कम थी। मनातू से बराबर लोग आते रहते हैं। दशहरा का समय था। मिथिलांचल में शक्ति पूजा का प्रचलन तो न जाने कब से चला आ रहा था। नीलम को मायके से लगातार बुलावा आ रहा था। अर्चित आनंद, अनुनीता और अभिनव आनंद छोटे थे। बचपन में ननिहाल ही सब कुछ होता है, सो तीनों बच्चे भी मनातू जाने की जिद कर रहे थे। सुबह शाम एक ही रट लगाए रहते, पापा मनातू चलिए ना। दुर्गा पूजा का आयोजन उन दिनों भव्य होता था। रात में नाटक आदि का भी कार्यक्रम लोग किया करते थे, जिसमें बच्चों की भी भूमिका रहती थी। अंततः तय हुआ कि इस बार दशहरा वहीं मनाया जाए। एक परिचित मित्र की नई डीजल जीप एक सप्ताह के लिए हरिंद्रानंद ने मंगवा ली। सहयात्री बने 2 गुरु भाई मित्र ने जीप को भिजवा दी थी, लेकिन चालक वे नहीं भेज पाए। वैसे तो गाड़ी नीलम भी चलाती थी और साथ जाने वाले गुरु भाई भी। बात चालक की नहीं थी, अपितु दूरी काफी थी, इसलिए ध्यान उधर चला गया। चलिए इस बार जंगलों के रास्ते मनातू चलेंगे, हरिंद्रानंद ने कहा। कार्यालय से छुट्टी मिल गई थी।
प्रातः के शीतल समीर के साथ जीप पूर्णिया होकर बढ़ चली। हरिंद्रानंद जी गाड़ी चला रहे थे। बेगूसराय के रास्ते एक लाइन होटल में भोजन हुआ। रात होने का डर था, इसलिए रास्ता तेजी से तय किया जा रहा था। गया पहुंचे तो ध्यान आया कि पान खा लिया जाए। टावर चौक के पास मघी पान सुंदर मिलता है। जीप रुकी। राम वचन जाकर पान ले आए। सभी ने मीठे पान का वीरा खाया। गाड़ी चल पड़ी। डीजल भी लेना था। डोभी पेट्रोल पंप पर जीप की टंकी पूरी तरह भरवा ली गई। बच्चों को भूख लग रही थी, उन्हें कुछ खिलाया गया। सूरज पश्चिम में आ चुका था। जंगलों के बीच में मनातू जाने की योजना थी। मधेपुरा में ही तय हुआ था कि यह रोमांचक सफर चतरा, जिसे कि सर्पीली सड़कों से गुजरते हुए जीप वहां पहुंची जहां से प्रतापपुर के लिए रास्ता दाहिने मुड़ता है। अब रास्ता सभी के लिए अनजान था। शाम हो चुकी थी। सड़क के दाहिने झोपड़ी नुमा भगवती का एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक दो व्यक्ति खड़े थे। मार्ग पूछने पर उन लोगों ने बताया कि आप दाहिने मुड़ जाइए। वैसे अभी जाना ठीक नहीं है, नक्सली आतंक से भरा है इलाका। आप सीधे चतरा चले जाइए, सुबह प्रतापपुर जाइएगा। नीलम अदम्य साहसी थी। हरिंद्रानंद को शमशान के साथ ने पूर्व से ही निडर बना रखा था। सभी ने बाहर से ही भगवती को प्रणाम किया। जूते खोलने की जहमत सबको उठानी पड़ती। देखिए, अगर हम लोग सही सलामत मनातू से लौट गए तो आपको 5 रुपए की मिठाई खिलाएंगे, साहब ने भगवती से कहा। कोई कुछ नहीं बोला। जीप दाहिने प्रतापपुर के लिए मुड़ गई। सड़क पतली थी किंतु ठीक था। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग सुनेंगे इसके आगे के वीडियो में। तो आइए हम लोग फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।